नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो कि साल 2023 में 28 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करती है। ऐसे में जो भी आज व्रत रखते हैं उन भक्तों पर तथा रात्रि जागरण करते हैं उन भक्तों पर माता अपनी कृपा बरसाती है। इसके लिए व्रत धारक इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर आज पूजा पाठ आरती आदि विधियों के साथ व्रत कथा को भी पढ़ना या सुनना चाहिए। कहते हैं कि इसका पालन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को जानते हैं, कैसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक साहूकार की कामना पूरी की थी। शारदीय पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। ये बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी, अर्थात अपने व्रत को बीच में ही भंग कर दिया करती थी। बड़ी बेटी के घर में समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया, वहीं छोटी बेटी के संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद ही दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ ये लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण से बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और उससे उपचार के बारे में पूछा कि अब क्या उपाय किया जाए। ब्राह्मण ने भी उससे सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती रही, इसलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही उसके बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफ़ी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वही पीढ़ी दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे के हाथ से स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि तुमने ये क्या किया? तुम क्या मुझे बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो? अपनी बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है कि तुम पवित्र हो गई हो। दीदी, अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। साहूकार की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से व्रत के नियम विधि विधान पूछे। इसके बाद तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार किया। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाकर रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती रहे।
वैसे तो पूरे साल भर में कुल 12 पूर्णिमा की तिथियां होती हैं, जिनमें से शरद पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। और इस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर धरतीलोक में भ्रमण करती हैं और माता लक्ष्मी देखती हैं कि कौन, क्योंकि इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कौन जाग रहा है। तो माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए देखती है कि कौन साधक उनकी सेवा में रात्रि जागरण कर रहा है, और जो साधक आज के दिन माता लक्ष्मी की सेवा में प्रस्तुत होता है, रात्रि जागरण करता है, माता के मंत्रों का जाप करता है, माता का स्मरण करता है, व्रत धारण करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस बार साल 2023 में शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो कि भारत में दिखने वाला है, लग रहा है। इस वजह से सूतक काल जो है चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही आरंभ होगा, जो कि 28 अक्टूबर शनिवार शाम 4 बजे से आरंभ हो जाएगा। इसलिए 4 बजे के पहले ही शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना कर लेनी है। पूजा आप बिल्कुल जैसे शाम को या रात को आप पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी विधि से पूजा करें। 4 बजे के पहले पूजा करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। आप निसंकोच पूजा करें, माता के मंत्रों का जाप करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, साथ में रात्रि जागरण तो आप कर ही सकते हैं। कोजागरी पूर्णिमा में वैसे भी जागरण करना है, और साथ में चंद्र ग्रहण है, ग्रहण के दौरान सोना वर्जित बताया गया है। तो आप कम से कम 2:30 से 3 बजे तक जागे। इसके बाद चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद आप चाहे तो सो सकते हैं। और जो लोग कार्तिक स्नान आरंभ करेंगे, 29 अक्टूबर से कार्तिक स्नान आरंभ हो रहा है, तो आप उसी दिन से तुलसी पूजन भी आरंभ करेंगे। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, स्नान करके आप कार्तिक मास का जो भी संकल्प वगैरह लेना है आप ले लें, पूजन इत्यादि कर लें, भले बाद में आप सो जाइए। और जो कार्तिक महात्म्य का कथा है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि रात्रि जागरण भी आप कर रहे हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा नींद लेने के बाद उठकर महात्म्य की कथा का श्रवण आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।